नमस्ते इंडिया, स्वागत है आप सबका ऑटो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप लोगों का होस्ट राहुल और लेकर आया हूं आप सब लोगों के लिए जीप मेरिडियन यानी कि जीप कंपास का ही एक ऑल न्यू 7 सीटर वर्जन जो कि अभी हाल ही में अनवील किया गया है इन द इंडियन कार मार्केट। उसी एसयूवी का आज मैं आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ। मतलब कि इस गाड़ी से जुड़े क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है वो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूँ। और ये आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि देखिए जीप मेरिडियन उस सेगमेंट में उतरी है जहाँ पे एक ही अनबीटन किंग है जो कि है द टोयोटा फॉर्च्यूनर, और उसके बाद कोई गाड़ी आती है जो कि फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाती है, देन इट्स द MG ग्लॉस्टर एज यू कैन सी द इमेजेस, और टाटा सफारी जो कि आई थिंक जीप मेरिडियन के आसपास कहीं ना कहीं कम्पीट कर पाएगी। तो ये 2-3 गाड़ियाँ हैं और भी है जैसे कि इवन जो एक्टर प्लस है एंड इवन जो क्या बोलते हैं हुंडई अल्काज़ार है वो सब भी कम्पीट करती है। लेकिन क्या मेजर जो कॉम्पिटिटर है वो है इसके फॉर्च्यूनर, उनसे ये कितनी अच्छी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव देखिए पहले मैं बता दूंगा, जितने ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी में। नेगेटिव्स हाँ मैं बताना चाहूँगा स्पेशली द जीप ब्रांड के बारे में और इस मेरिडियन एसयूवी के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज के ये वीडियो सेशन और बात करते हैं अबाउट दी जीप मेरिडियन एसयूवी के बारे में। देखिए जीप कंपास जो कि अभी तक की जीप की वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में से एक है इन द इंडियन कार मार्केट, उसी का ही एक 7 सीटर वर्जन अब इंडियन कार मार्केट में उतरने जा रहा है एज द जीप मेरिडियन। इंटरनेशनल मार्केट्स में ये गाड़ी बिकती है एज द जीप कमांडर के नाम से, लेकिन इंडिया में इसको नाम थोड़ा चेंज करके उतारा जा रहा है। इस गाड़ी की टेस्टिंग काफ़ी दिनों से हो रही थी, हम लोगों ने इस गाड़ी के काफ़ी सारे कैमोफ्लेज्ड इमेज भी देखे, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई थिंक 2 महीने पहले शायद जीप ने ये वीडियो अनवील किया था जबकि इस गाड़ी की पूरी टेस्टिंग हुई नहीं थी, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस में थी टेस्टिंग में, चाहे वो अलग अलग टेरेन्स पे चेक कर रहे हो, अलग अलग वेदर कंडीशन पे चेक कर रहे हो। इवन इस गाड़ी को काफ़ी लंबे किलोमीटर्स तक टेस्ट किया गया है ताकि इस गाड़ी की जो रिलायबिलिटी है और एफिशिएंसी है वो अपने कस्टमर्स तक वो डिलीवर कर सके। ठीक है, तो गाड़ी बहुत बढ़िया है। इवन अगर आप मुझसे पूछो देखिए इस गाड़ी के लुक्स कैसे है, देखिए लुक्स के मामले में ये गाड़ी एकदम बुच एसयूवी वाली फील दे जाती है। मतलब कि एक कंप्लीट हाई स्टैंड वाली एसयूवी का आपको फील आएगा। काफ़ी ऊंची सीटिंग पोजीशन है इस गाड़ी की, इवन कंपास से तो ऊंची ही है, और इस गाड़ी की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा है, जिससे कि थोड़े बहुत बोलते हैं ना वो लंबाई के जो फ़ायदा है ना वो स्पेस में लोग सोचते होगा, लेकिन क्या वो इस चीज़ में है, इस गाड़ी के अंदर है, वो भी बताता हूँ इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो। पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स ओवरऑल। फ्रंट बहुत इंप्रेसिव है, साइड बहुत अच्छा है इसका, रियर इसका थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन थोड़ा सा आई थिंक एक्सपेरिमेंट किया है जीप ने, लेकिन इसके जो रियर विंडशील्ड ग्लास है ना वो थोड़ा सा छोटा कर दिया है लग रहा है। जो टेल गेट है वो तो बड़ा कर दिया, लेकिन जो रियर विंडशील्ड का ग्लास है वो थोड़ा छोटा हो गया। इससे शायद विजिबिलिटी में जो दिक्कत है वो थोड़ी बहुत माइनर चांसेस है कि आ सकते हैं। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जितना मैंने गाड़ी को देखा अभी तक। और जो सिमिलैरिटीज़ है पहले वो बता देता हूँ बिटवीन द कंपास एंड द मेरिडियन। देखिए दोनों गाड़ियों में आपको सेम इंजन ऑप्शंस आते हैं। 2 लीटर का 4 सिलेंडर मल्टीजेट डीजल इंजन जो कि 170 bhp जनरेट करता है। कंपास में वही इंजन था एंड अब इस गाड़ी में वो इंजन आ रहा है, लेकिन आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। इस गाड़ी के लिए मतलब ये इंजन थोड़ा सा अपग्रेड करके दे सकती थी जीप, क्योंकि जीप ने नहीं किया। ठीक है, और जीप से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तो शायद इसकी जो पावर ट्यूनिंग है क्या पता बढ़ा के भी दे दे। वी आर नॉट सेइंग दैट ये 170 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही आएगी, ये ज़्यादा पावर के साथ ही लॉन्च करी जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म सेम है जस्ट लाइक द कंपास, बस इस गाड़ी के जो व्हील बेस है वो डायमेंशन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मतलब 7 सीटर है तो 2 एडिशनल सीट इसमें और ज़्यादा लग गई है इन द 3rd रो, और इस वजह से इसके व्हील बेस के जो लेंथ है वो बढ़ गया है। एंड इवन जो गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशनल एस्पेक्ट है वो भी उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। बाकी प्लेटफॉर्म सेम है, इंजन ऑप्शन सेम है, इवन जो फ्रंट डिज़ाइन है कंपास और मेरिडियन का बिल्कुल सेम है। थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है मेरिडियन की कंपास के मुकाबले। इसके जो टायर्स है वो हाईवे टेरेन टायर्स है और काफ़ी चौड़े टायर्स यूज़ कर रही है आपकी बात, लेकिन है ये आई थिंक 18-19 इंच की ही है, 18 से 19 इंच के पहिए, लेकिन काफ़ी क्लासी लग रहे हैं। और यही 2 चीज़ें जो मुझे ज़्यादा पसंद रही है, साइड लुक एंड द फ्रंट लुक, काफ़ी बुच एसयूवी वाली फील दे जाती है। एंड रियर थोड़ा भी टाइम लगेगा अगर कोई इस गाड़ी को खरीदता है। इन द फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन अगर कोई देखता है ना इस गाड़ी को पीछे से तो थोड़ा लगेगा यार
थोड़ा सा काम इन्होंने ख़राब कर दिया, टेल गेट बड़ा करके ग्लास छोटा करके, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा मैच नहीं कर रही। इट्स लाइक अ मिस मैच फॉर द जीप मेरिडियन। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आई होप कि आगे जाके जीप इसको थोड़ा सा सुधारे, आगे कोई नया जो अपडेट आएगा उसमें इस चीज़ को रेक्टिफाई ज़रूर करें। अब देखिए सिमिलैरिटीज़ तो बहुत हो गई, जो मेन चीज़ है देखिए बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा उसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब आप वीडियो की तरफ फोकस करके रखिए। देखिए जो नेगेटिव्स है, अब मैं पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के रूप में यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ एक ही है, 2 एडिशनल सीट्स है आपके पास। अगर आपको 5 सीटर SUV नहीं चाहिए देन यू शुड कंसिडर अ 7 सीटर SUV विद द 4x4 ऑफ रोड टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि कंपस में तो आता है लेकिन कंपस में 2 एडिशनल सीट्स नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको मेरिडियन में एक ही फ़ायदा यही होगा। बाकी फीचर्स वाइज कंपस एंड मेरिडियन बोथ आर इक्वली सेम एंड दोनों में अगर आप कैबिन में ही बैठते हो, इवन जो इंटीरियर का डैशबोर्ड लेआउट है, आपकी डोर ट्रिम्स की जो लेआउट है, सब कुछ सेम मिलेगा, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आया है। मतलब कि गाड़ी बिल्कुल सेम है, सिर्फ 2 सीट्स लगा दी, गाड़ी की लेंथ बढ़ा दी एंड दूसरा नया नाम डाल दिया, दैट्स ऑल। ये था जीप का काम। हाँ, और जीप ये भी क्या बोलते क्लेम कर रही है कि ये गाड़ी कम्प्लीटली लोकलाइज होके बनाई जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट 82% लोकलाइजेशन इसमें होगा, जिससे कि क्या होगा, ये गाड़ी अफोर्डेबल हो पाएगी टू द इंडियन कस्टमर्स। सो देखते हैं भाई जीप कितना ये जो वादे कर रहा है क्या वो इस चीज़ पे खरा उतर पाता है कि नहीं। जब इस गाड़ी का लॉन्च होगा और जब इसकी प्राइसिंग अनवील होगी तो वो सारी चीज़ें क्लियर होगी उस टाइम पे। अभी तो मैं बस एक थोड़े एजम्पशंस लगा रहा हूँ कि गाड़ी कैसी आएगी, क्या क्या फीचर्स आए, मतलब क्या क्या प्राइसिंग होगी और क्या हम कुछ नया इंजन अपडेट दे सकते हैं कंपस के मुकाबले मेरिडियन में। सो दैट्स एक्सपेक्टेशन, आई एम फिंगर क्रॉसिंग। सो लेट्स सी इन द अपकमिंग डेज कि क्या होता है इस गाड़ी का। लेकिन ये तो चलिए बता दिए पॉजिटिव। नेगेटिव इसमें बहुत सारे हैं। देखिए 2 लीटर का इंजन मैंने बता दिया, उस इंजन में पावर की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इतनी भारी गाड़ी है, इवन कंपस से भी भारी है ये थोड़ी। कंपस तो वैसे ही भारी है लेकिन ये उससे भी भारी है, लंबी है, तो बॉडी रोल तो होगा ही होगा। एक तो है इसका इंजन डाउन, मतलब इंजन पावर का डाउनग्रेड होना, दूसरी चीज़ है बॉडी रोल, और तीसरी चीज़ है कि इस गाड़ी का जो थर्ड रो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है फॉर अडल्ट पीपल के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, क्योंकि अगर आप बच्चों को बिठाओगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठेंगे, लेकिन आई वुड से 5 फुट 4.5 फुट के बंदों के लिए तो ठीक है, पीछे का जो सीटिंग स्पेस है वो ठीक है, लेकिन जो लंबे लोग हैं, मतलब 5.5 फुट से ऊपर के जो लोग हैं ना, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मतलब उनके जो ऐसा पोजीशन है ना बैठने का वो इतना सही नहीं है, मतलब आपके नीज अपराइट पोजीशन पे होंगे ऊपर की तरफ, और जो आपका अंडर थाई सपोर्ट होता है मेन, जिसमें आपको कंफर्ट मिलना चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो मतलब क्रैम्प आपको थोड़ा सा लगेगा। हाँ, आप सीट आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो, वो चीज़ बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन कैबिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा अभी भी उतना प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट में सबसे अच्छी गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ द थर्ड रो स्पेस प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि उसके जो थर्ड रो सीट्स है वो साइडवेज फोल्ड होता है, जिससे कि जो बूट कैरिंग एरिया है वो भी बढ़ जाता है। ऊपर से जो ओवरऑल जो नी स्पेस है एंड थाई सपोर्ट है वो भी आपको ठीक ठाक मिलता है इन फॉर्च्यूनर। ग्लॉस्टर उसके बाद मैं बोलता हूँ सेकंड मोस्ट कंफर्टेबल गाड़ी होगी इन द थर्ड रो। ज़्यादा नहीं बोल सकता, मतलब आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए आप ठीक हो, उसमें बैठ के आराम जा सकते हो, लेकिन आई हैव अ लिटिल कन्फ्यूजन बिटवीन द मेरिडियन एंड द सफारी। देखिए सफारी इस सेगमेंट में बहुत अच्छी है, 6 सीटर SUV के तौर पे सबसे बेस्ट कैबिन स्पेस देती है इवन इन द थर्ड रो एज वेल, और उसके मुकाबले मेरिडियन को अभी मैं कह नहीं सकता कि ये गाड़ी कितनी अच्छी होगी। सो जस्ट वेट फॉर दैट। और ये जब देखिए अभी काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यू कर दिया, लेकिन सबने ये बोला कि यार क्रैम्प बहुत है, गाड़ी थर्ड रो में काफ़ी क्रैम्प है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि 7 सीटर बना दी लेकिन प्रैक्टिकल फिर भी नहीं है। दैन व्हाट इज़ द नीड ऑफ बाइंग 7 सीटर SUV। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा जीप को, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल मानना है, ठीक है। चौथी चीज़ है भाई जीप की जो क्या बोलते हैं डीलरशिप नेटवर्क है, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है। दिल्ली NCR में आप देख लीजिए 2 से 4 डीलरशिप नेटवर्क मिलेंगे, और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हो, कहीं ना कहीं अगर ब्रेक डाउन हो गया, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो जाए, ऐसी अननोन प्लेस पे अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए, कनेक्टेड गाड़ी ज़रूर है लेकिन ये गाड़ी क्या उतनी रिलायबल है, क्या उतनी वर्थ है इस गाड़ी को खरीदना कि हम यार 40-42 लाख रुपए लगाए और इस गाड़ी खरीदें और हमें सर्विस भी उस तरीके की मिले।
आई डोंट थिंक जीप को इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। और जीप के अभी तक कितने बहुत बड़े इंडिया में बहुत बड़े डीलरशिप नेटवर्क नहीं है, सो उनको एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ अपनी गाड़ियों की रिलायबिलिटी और टिकाऊपन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों में उनकी बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना दिक्कतें आने लग जाती हैं। जस्ट लाइक द टाटा मोटर्स, टाटा की गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उनकी जो फिट एंड फिनिश है, रिलायबिलिटी है, उन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज भी लगा हुआ है, क्योंकि थर्ड नंबर की ऑटोमोबाइल ब्रांड है इंडिया में, लेकिन अभी भी वो एक अपना बेंचमार्क सेट नहीं कर पाई है एज पर द इंडियन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड उनकी जो फीडबैक को देखते हुए। कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर बोथ दीज ब्रांड्स, चाहे वो टाटा हो, जीप हो। एंड अब मैं बात करूं इसके मेन कॉम्पिटिटर्स की, तो अगर मैं रैंक वाइज अरेंज करूं तो मैं रखूंगा टोयोटा फॉर्च्यूनर को एट नंबर 1 पे, MG ग्लॉस्टर को एट नंबर 2 पे, एट नंबर 3 आई वुड से महिंद्रा XUV 700, नंबर 4 पे आई वुड से मैं नंबर 3 पे मैं सफारी को रखना चाहूँगा, टाटा सफारी को ही रखना चाहूँगा। नंबर 4 पे XUV 700 एंड आफ्टर दैट आई वुड से जीप मेरिडियन। तो 5th पोजीशन पर मैं मेरिडियन को रखता हूँ, और जो रीजंस मैंने बताया उसी के बेसिस पे मैंने इस गाड़ी को कैटेगराइजेशन करा हुआ है एज पर द रैंकिंग्स। मतलब बेस्ट SUV के रैंकिंग में मैं बोलूँ तो मेरिडियन को 5वें नंबर पर रखूँगा। अभी लुक्स के मामले में बहुत शानदार है, लेकिन अकेले लुक्स पे नहीं चलती गाड़ी, कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं गाड़ी के सेल होने पर। लुक्स अकेले नहीं है, कई सारे फैक्टर्स जैसे कि मैंने बताया। सो यही थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स। ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन डिटेल में इन डेप्थ मैंने एनालिसिस कर दी है। देखिए कंपैरिजन वाइज मैंने जो अभी रैंकिंग बताई, ये मेरा फाइनल कंपैरिजन बेसिस पे है कि फॉर्च्यूनर विल बी एट नंबर 1, एट नंबर 2 इट विल बी द MG ग्लॉस्टर, एट नंबर 3 टाटा सफारी। क्योंकि देखिए तीनों ही गाड़ियाँ स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, पावर, लुक्स, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी तौर पे एक अच्छे विकल्प है। अब मैं बोलूँ XUV 700 उसका जो थर्ड रो है वो भी बिल्कुल बेकार है, जस्ट लाइक दैट जीप मेरिडियन उसका भी थर्ड रो बिल्कुल यूजलेस है। और महिंद्रा XUV 700 में एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपको सीट स्लाइडिंग ऑप्शन नहीं आता, और वो एक प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल है ज़रूर, इट गेट्स एन ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन जस्ट लाइक द जीप मेरिडियन, लेकिन जो आर्टिकुलेशन लेवल है ऑफ ग्लॉस्टर, इवन फॉर्च्यूनर, उसकी तरह XUV 700 या फिर मेरिडियन में उतने ज़्यादा व्हील आर्टिकुलेशन अच्छे नहीं है, जिससे कि ये कहीं ना कहीं ऑफ रोड में स्ट्रगल ज़रूर करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि हमने कंपस में भी देखा है, कंपस ट्रेल हॉक भी इवन अच्छी तरीके से ऑफ रोड नहीं कर पाती, जबकि उसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स दिए गए हैं ऑफ रोड पर्पज़ को देखते हुए। तो उस हिसाब से देखें तो यार गाड़ियाँ अभी भी इम्प्रूव होनी बहुत ज़रूरी है। सो ये थे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब आप लोग डिसाइड करिए कि आपको ये गाड़ी लेनी कि नहीं लेनी। देखिए गाड़ी की बुकिंग चालू हो चुकी है ऑफिशियली एट द जीप डीलरशिप, तो आप इस गाड़ी को पहले मतलब डीलरशिप जाके इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए, चेकआउट करिए। 50,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट है, पहले देखिए परखिए, उसके बाद सोचिए कि हाँ मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है, या फिर मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकता हूँ। आई वुड से सफारी शुड बी अ ग्रेट ऑप्शन टू बाय विद। आपके पैसे भी बचेंगे और गाड़ी का जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा क्लासी है। सो आज के लिए बस इतना ही, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। अब आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोग को कौन सी गाड़ी खरीदनी है आउट ऑफ ऑल दीज 5 to 8 फुल साइज SUV व्हीकल्स। ठीक है, जैसे कोडियाक वगैरह भी सेम कैटेगरी में आती है, कोडियाक NX भी वही सेम, थर्ड रो उनका भी बिल्कुल बेकार है। सो ये 3 गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर एंड सफारी। ये तीनों गाड़ियाँ आपको बेटर स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी एंड विद फीचर्स एंड ग्रेट रिलायबिलिटी ऑफर कर दी है। टाटा अब इम्प्रूव हो रही है, लेकिन और मुझे ज़रूरत है जस्ट लाइक दैट जीप ब्रांड। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट सब कुछ करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, भूलिए मत, सब्सक्राइब तो मेन होता है। ठीक है, तो वीडियो को एंजॉय करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून।